नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। आज की कहानी पश्चिमी भारत के एक छोटे से समुद्री गांव मंडवा की है। ये गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ था और अपनी प्राचीन कहानियों और लोक कथाओं के लिए मशहूर था। गांव में एक पुराना मंदिर और एक लाइट हाउस था जो अंधेरी रातों में नाविकों का मार्गदर्शन करता था। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रात के ठीक 12 बजे गांव की गलियों में एक मोटा और सफेद कोहरा फैलने लगा। ऐसा कोहरा गांव के बुजुर्गों ने पहले कभी नहीं देखा था। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित विश्वनाथ रात में भजन गा रहे थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर का घंटा अचानक अपने आप बजने लगा। घंटी इतनी तेज थी कि पूरे गांव में उसकी गूंज सुनाई दी। यह घंटा अपने आप कैसे बज सकता है? पंडित विश्वनाथ ने चैंक कर कहा। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर एक नीली सी रहस्यमयी रोशनी फैलने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। यह कोई शुभ संकेत नहीं है, उन्होंने बुदबुदाया। गांव की मुख्य सड़क पर करुणा, एक युवा पत्रकार, अपनी स्कूटी से गांव वापस लौट रही थी। करुणा कुछ दिनों से गांव के इतिहास पर एक लेख लिख रही थी और पुरानी कहानियां इकट्ठा कर रही थी। रास्ते में उसे एक युवक अर्जुन दिखा जो मछली पकड़ने के अपने काम से देर रात लौट रहा था। करुणा, इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। मैं बस अपने काम से लौट रही हूं। लेकिन अर्जुन, यह कोहरा मुझे अजीब लग रहा है, करुणा ने जवाब दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। यह कोहरा साधारण नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे यह हमें घूर रहा हो। अर्जुन और करुणा ने देखा कि समुद्र की लहरें अजीब ढंग से उठने लगी थीं। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, कोहरे के बीच एक पुराना जहाज उभरता हुआ दिखाई दिया। यह क्या है? करुणा ने कांपते हुए पूछा। यह शायद पृथ्वी विजय है। यह वही जहाज है जिसके बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग कहानियां सुनाते हैं, अर्जुन ने कहा। 100 साल पहले इस जहाज के नाविकों ने मंडवा के लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन गांव के कुछ लालची नेताओं ने उन्हें धोखा देकर उनकी संपत्ति लूट ली और जहाज को डुबा दिया। क्या यह संभव है कि उनकी आत्माएं बदला लेने आई हों? करुणा ने कहा। अर्जुन ने कहा, अगर यह सच है तो हमें जल्द ही कोई बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे जैसे रात गहराती गई, कोहरा पूरे गांव में फैलने लगा। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के एक कोने में रामू काका, जो रात की ड्यूटी पर थे, ने देखा कि कोहरे के अंदर से कोई आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहां? रामू काका ने चिल्लाया। तभी एक कंकाल जैसा हाथ कोहरे से निकला और रामू काका की गर्दन पकड़ ली। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन और करुणा भागते हुए मंदिर पहुंचे। पंडित विश्वनाथ पहले से ही डरे हुए थे। पंडित जी, यह सब क्या हो रहा है? करुणा ने पूछा। पंडित जी ने एक प्राचीन पुस्तक उठाई और कहा, यह गांव एक अभिशाप से ग्रस्त है। 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी विजय के नाविकों को धोखा दिया था। उन बेगुनाहों की आत्माएं अब बदला लेने आई हैं। तो हमें क्या करना होगा? अर्जुन ने पूछा। हमें उनका सोना लौटाना होगा जो हमारे पूर्वजों ने उनसे छीना था। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह कोहरा पूरे गांव को निगल जाएगा। मंदिर के अंदर अर्जुन, करुणा और पंडित विश्वनाथ बैठे हुए थे। कोहरा मंदिर के बाहर घना होता जा रहा था और गांव से रह रहकर चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पंडित जी, हमें जल्दी कुछ करना होगा। यह कोहरा गांव के लोगों को खत्म कर देगा, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। पंडित विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली और अपनी प्राचीन किताब के पन्ने पलटे। यह कोहरा सिर्फ एक चेतावनी है। अगर हमने जल्द ही कोई हल नहीं निकाला तो यह आत्माएं पूरे गांव को बर्बाद कर देंगी। पंडित जी ने करुणा और अर्जुन को उस अभिशाप की पूरी कहानी बताई। 100 साल पहले पृथ्वी विजय नाम का एक जहाज इस गांव के पास आया था। वह जहाज व्यापारियों और नाविकों से भरा हुआ था। उनमें से कुछ अमीर लोग गांव के तट पर आकर मदद मांगने लगे। उन्होंने कहा कि उनका जहाज खराब हो गया है और उन्हें आश्रय चाहिए। गांव के मुखिया धनराज सिंह और उनके साथी, जो लालच में अंधे थे, ने व्यापारियों को धोखा दिया। उन्होंने जहाज पर हमला किया,
सारे सोने और गहनों को लूट लिया और जहाज को चट्टानों की ओर मोड़ दिया। वह जहाज चट्टानों से टकराकर डूब गया और उसके साथ सभी नाविक मर गए। मरने से पहले उन्होंने कसम खाई थी कि वे गांव को कभी माफ नहीं करेंगे और एक दिन लौटकर अपना बदला जरूर लेंगे। और अब वे लौट आए हैं, करुणा ने डरते हुए कहा। हां, पंडिता जी ने कहा, अब उनके क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका है, हमें उनका सोना वापस करना होगा। पंडिता जी ने बताया कि मंदिर के नीचे एक पुराना तहखाना है जहां 100 साल पहले वह लूटा हुआ सोना छिपाया गया था। लेकिन पंडित जी, अगर यह सोना तहखाने में है तो अब तक इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस सोने पर भी एक अभिशाप है, जो भी इसे छूने की कोशिश करता है वह मर जाता है, पंडित जी ने कहा। लेकिन अब हमें यह जोखिम लेना होगा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है, करुणा ने दृढ़ता से कहा। पंडित जी, अर्जुन और करुणा ने मंदिर के पीछे स्थित तहखाने की सीढ़ियों से नीचे जाना शुरू किया। तहखाना ठंडा और अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी धुंधली हो रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। यह जगह बहुत डरावनी है, करुणा ने कहा। हमें जल्दी करनी होगी, कोहरा और आत्माएं बाहर तेजी से फैल रही हैं, अर्जुन ने कहा। जैसे ही वे तहखाने के भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां सोने से बनी एक बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति चमचमाती थी, लेकिन उसके पास जाने से भी डर लगता था। यह वही सोना है जिसे लूटा गया था, पंडित जी ने कहा। हमें इसे आत्माओं को लौटाना होगा। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, तहखाने के अंदर कोहरा घुसने लगा। कोहरे के साथ साथ रहस्यमयी आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये आत्माएं यहां भी आ गईं। अर्जुन ने चिल्लाया, वे हमें मूर्ति लेकर जाने नहीं देंगे, पंडित जी ने कहा। आकृतियां धीरे धीरे उनके पास आने लगीं। उनके हाथों में भाले और तलवारें थीं। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उनकी चीखों से तहखाना गूंजने लगा। अर्जुन, जल्दी करो, करुणा ने कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसकी उंगलियों में जलन होने लगी। यह तो बहुत भारी है, अर्जुन ने कहा। हमें इसे उठाना ही होगा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है, पंडित जी ने कहा। अर्जुन, करुणा और पंडित जी ने मिलकर मूर्ति को उठाया और तहखाने से बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन आत्माएं उन्हें रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगीं। तभी पंडित जी ने कहा, तुम दोनों भाग जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। नहीं पंडित जी, आपको हमारे साथ आना होगा, करुणा ने कहा। मुझे पता है कि अब मेरा समय आ गया है, लेकिन तुम दोनों को इस मूर्ति को आत्माओं तक पहुंचाना होगा, यही हमारा कर्तव्य है, पंडित जी ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने अपनी माला को पकड़ा और आत्माओं की ओर बढ़ गए। उनकी प्रार्थनाओं से आत्माएं कुछ समय के लिए रुक गईं। भागो, अब समय नहीं है, पंडित जी ने चिल्लाकर कहा। अर्जुन और करुणा ने पंडित जी की बात मानकर तेजी से तहखाने से बाहर निकलना शुरू किया। जैसे ही वे मंदिर के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि कोहरा अब पूरे गांव को निगल चुका था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हमें जल्दी से इस मूर्ति को समुद्र के किनारे ले जाना होगा, अर्जुन ने कहा। अर्जुन और करुणा मूर्ति को लेकर मंदिर से बाहर निकल चुके थे। चारों तरफ कोहरा घना हो गया था और आत्माओं की चीखें हवा में गूंज रही थीं। मंदिर की घंटी अपने आप तेजी से बजने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव खत्म होने वाला हो। हमें जल्दी समुद्र किनारे पहुंचना होगा, अर्जुन ने करुणा से कहा। दोनों ने मूर्ति को उठाकर गांव की तंग गलियों में भागना शुरू किया, लेकिन कोहरे के बीच कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। रास्ता धुंधला हो चुका था और आत्माओं की आकृतियां उनके आसपास मंडरा रही थीं। ये आत्माएं हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं, करुणा ने डरते हुए कहा। हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो, अर्जुन ने जवाब दिया। तभी कोहरे से एक लंबी आकृति बाहर आई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और हाथ में एक बड़ा भाला था। तुम हमारी संपत्ति लेकर जा रहे हो, तुम इसे वापस नहीं ले जा सकते, वह आकृति गरजते हुए बोली। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, यह तुम्हारा है, हम इसे लौटाने ही जा रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता दो। आत्मा हंसने लगी। तुम सोचते हो कि यह इतना आसान है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
तभी मंदिर के पास से एक तेज प्रकाश की किरण निकली। ये पंडित विश्वनाथ थे, जिन्होंने अपनी आखिरी शक्ति को समर्पित कर दिया था। उनकी प्रार्थनाओं ने कुछ आत्माओं को रोक दिया, जिससे अर्जुन और करुणा को थोड़ा समय मिल गया। पंडित जी ने हमें एक मौका दिया है, हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, करुणा ने कहा। हाँ, हमें जल्द से जल्द समुद्र तक पहुंचना होगा, अर्जुन ने सहमति में कहा। जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोहरा और गहरा हो गया था। समुद्र की लहरें अजीब ढंग से उठ रही थीं। उसी कोहरे से पृथ्वी विजय जहाज की आकृति फिर से दिखाई देने लगी। यह वही जहाज है, करुणा ने कांपते हुए कहा। हमें मूर्ति को समुद्र में लौटाना होगा, तभी यह सब खत्म होगा, अर्जुन ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति को समुद्र के किनारे ले जाने की कोशिश की, आत्माओं ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। तुम दोनों ने हमारे सोने को छूकर हमारे क्रोध को और बढ़ा दिया है, काला नाम की आत्मा, जो उनके मुखिया की लग रही थी, गरजते हुए बोली। हम इसे लौटाने आए हैं, हमें माफ कर दो, करुणा ने विनती की। माफी? जो हमारी जान लेकर हमारा सब कुछ लूट ले, उसे माफ नहीं किया जा सकता, काला चिल्लाया। अर्जुन ने हिम्मत करते हुए कहा, यह हमारे पूर्वजों की गलती थी, लेकिन अगर तुम्हें बदला चाहिए तो हमें मार लो, गांव के लोगों को छोड़ दो। काला ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम अपनी जान देने को तैयार हो तो इसे साबित करो। अर्जुन और करुणा ने मूर्ति को समुद्र में फेंकने का फैसला किया। यह तुम्हारा है, इसे वापस लो, अर्जुन ने मूर्ति को समुद्र में फेंकते हुए कहा। जैसे ही मूर्ति समुद्र में गिरी, लहरें शांत हो गईं, कोहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। आत्माओं ने एक अंतिम चीख के साथ जहाज की ओर वापसी शुरू कर दी। यह खत्म हो गया, करुणा ने राहत की सांस ली। शायद नहीं, अर्जुन ने धीरे से कहा। अगली सुबह मंडवा गांव में कोहरा पूरी तरह छंट चुका था। गांव के लोग अपने घरों से बाहर आए और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटने लगे। लेकिन अर्जुन और करुणा जानते थे कि यह सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। क्या आत्माएं सचमुच चली गईं? करुणा ने पूछा। हमें यकीन नहीं हो सकता, लेकिन हम अपना कर्तव्य निभा चुके हैं, अर्जुन ने कहा। दोनों ने समुद्र की ओर देखा। वहां कहीं दूर एक पुराना जहाज गायब हो रहा था। रात होते ही मंदिर की घंटी फिर से बजने लगी। अर्जुन और करुणा ने एक दूसरे की ओर देखा। शायद यह सच में खत्म नहीं हुआ है, करुणा ने फुसफुसाया। और तभी मंदिर के पास एक अजीब सी परछाई उभरी। क्या आत्माएं वापस लौटेंगी, या यह सिर्फ उनके डर का प्रभाव है? मंडवा गांव का भविष्य क्या होगा? मंडवा गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन उस रात की घटनाओं ने अर्जुन और करुणा के मन में डर और सवाल छोड़ दिए थे। उन्होंने सोचा कि मूर्ति को समुद्र में फेंकने से आत्माओं का क्रोध शांत हो गया होगा, लेकिन मंदिर की घंटी का दोबारा बजना और रहस्यमयी परछाई का दिखना इस बात का संकेत था कि यह सब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन और करुणा ने फैसला किया कि वे मंदिर लौटकर पंडित विश्वनाथ की किताब और उस रात के बाकी सबूतों की जांच करेंगे। मुझे यकीन है कि पंडित जी ने हमें पूरी कहानी नहीं बताई थी, अर्जुन ने कहा। हाँ, और यह परछाई, ऐसा लग रहा है कि कोहरा फिर लौट सकता है, करुणा ने सहमति जताई। दोनों रात को मंदिर पहुंचे। वहां का माहौल अजीब था। दीपक बुझ चुके थे और हवा ठंडी थी। पंडित जी की किताब तहखाने के दरवाजे के पास पड़ी थी। करुणा ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। अचानक उसने एक पन्ने पर कुछ पढ़ा और रुक गई। अर्जुन, यहां लिखा है कि जहाज की आत्माओं का मुख्य क्रोध सिर्फ सोने के लिए नहीं था, वे अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। मतलब? अर्जुन ने चैंक कर पूछा। मतलब कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ उनका सोना नहीं छीना, बल्कि उन्हें धोखे से चोर और दुश्मन साबित कर दिया। आत्माएं इस कलंक को मिटाना चाहती हैं। करुणा को याद आया कि गांव की पंचायत भवन में पुराने दस्तावेज रखे हुए हैं। उसने अर्जुन के साथ वहां जाने का फैसला किया। पंचायत भवन में पुराने दस्तावेजों की अलमारी धूल से भरी हुई थी। करुणा ने एक मोटी फाइल निकाली जिसमें 100 साल पहले के गांव के फैसलों का रिकॉर्ड था। यह देखो, करुणा ने अर्जुन को दिखाते हुए कहा। फाइल में लिखा था, पृथ्वी विजय के नाविकों ने गांव के खिलाफ साजिश की थी। उनके जहाज को गांव के किनारे से हटाया गया
और चट्टानों की ओर मोड़ दिया गया। लेकिन फाइल के बीच में कुछ पन्ने गायब थे। कहीं ना कहीं ये सब झूठ लिखा गया है। ये आत्माएं सच बोल रही थीं। उन्हें निर्दोष होते हुए भी सजा दी गई। करुणा ने कहा, तो हमें क्या करना होगा? अर्जुन ने पूछा। हमें उन गायब पन्नों को खोजना होगा। शायद वे साबित कर सकें कि आत्माएं निर्दोष थीं। इसी से उनका अंतिम क्रोध शांत कर सकता है। करुणा को याद आया कि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा गणपत इस घटना के बारे में काफी कुछ जानते थे। उन्होंने अर्जुन के साथ जाकर दादा गणपत से बात करने का फैसला किया। दादा गणपत ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, तुम्हें इस बात की जानकारी कैसे मिली? हमने दस्तावेज पढ़े हैं और अब आत्माएं हमें सताने के लिए लौट आई हैं। हमें सच बताइए, करुणा ने कहा। दादा गणपत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सही हो। पृथ्वी विजय के लोग निर्दोष थे। धनराज और उनके साथियों ने अपने लालच को छुपाने के लिए यह सारा नाटक रचा था। उन्होंने जहाज को चट्टानों की ओर मोड़ने का प्लान बनाया और बाद में उन नाविकों को चोर घोषित कर दिया। तो गायब पन्ने कहां हैं? अर्जुन ने पूछा। वे पन्ने मंदिर के तहखाने में छिपाए गए थे, लेकिन उन्हें कभी बाहर लाने की कोशिश किसी ने नहीं की। तहखाने के नीचे एक और गुप्त दरवाजा है, वहीं सबूत हैं, दादा गणपत ने कहा। अर्जुन और करुणा ने तुरंत मंदिर का रुख किया। तहखाने में लौटने पर उन्होंने देखा कि कोहरे की हल्की परत फिर से वहां मौजूद थी। हमें सावधान रहना होगा, आत्माएं हमें रोकने की कोशिश करेंगी, करुणा ने कहा। तहखाने में जाते ही उन्हें एक कोने में पत्थरों के ढेर के नीचे एक दरवाजा मिला। अर्जुन ने पत्थरों को हटाया और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा था, जिसमें पुराने दस्तावेज और लकड़ी की एक संदूक रखी हुई थी। यह वही है, करुणा ने उत्साहित होकर कहा। उन्होंने दस्तावेज निकाले और पढ़ना शुरू किया। यह वही पन्ने थे जो साबित करते थे कि पृथ्वी विजय के लोग निर्दोष थे। जैसे ही उन्होंने दस्तावेज उठाए, तहखाने में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कोहरा गाढ़ा हो गया और आत्माओं की आकृतियां चारों ओर प्रकट होने लगीं। तुम लोगों ने फिर से हमारे आराम में खलल डाला है, काला गरजते हुए बोला। हमने तुम्हारी सच्चाई ढूंढ ली है। यह दस्तावेज तुम्हें न्याय दिला सकते हैं, अर्जुन ने कहा। तुम्हें हमारी सच्चाई को बाहर साबित करना होगा, तभी हमारा क्रोध शांत होगा, काला ने कहा। अर्जुन और करुणा ने दस्तावेज को गांव के पंचायत में पेश किया। गांव के लोग जो अब तक आत्माओं से डरे हुए थे, सच्चाई जानकर हैरान रह गए। यह हमारी गलती थी, हमें आत्माओं के साथ न्याय करना होगा, गांव के मुखिया ने कहा। दस्तावेजों को समुद्र के पास ले जाकर आत्माओं को सौंप दिया गया। अब तुम आजाद हो, तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा, करुणा ने कहा। जैसे ही दस्तावेज समुद्र में बहाए गए, कोहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। आत्माओं की आकृतियां शांत होकर समुद्र में समा गईं। यह खत्म हो गया, अर्जुन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। नहीं, यह एक नई शुरुआत है। हमने अतीत को ठीक कर दिया और अब हमारा भविष्य सुरक्षित है, करुणा ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव में फिर से सवेरा हुआ और मंडवा के लोग अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी रोमांचक कहानी लगातार सुनने के लिए कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।